तो इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए अपने अब थर्ड मेथड और लास्ट मेथड की तरफ जा रहे हैं, जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। जिसका नेम है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो कहता है सर solve linear equation by elimination method solve linear equation by elimination method की एलिमिनेशन मेथड से अपने को सोल्व करके बताना है इसे। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन ये काफी आसान क्वेश्चन है कल को देखते हुए। तो आज ये अपने चैप्टर का 4th डे है और तारीख आज 12 हुई ना, 11। ठीक है, चलो जी, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए भी 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कहता है सर सोल्व बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, क्या होता है एलिमिनेशन मेथड वो समझना एक बार। आपको तो लीनियर इक्वेशन मिली हुई है पेयर्स में। ठीक है, तो वही है सर, फर्स्ट इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं और सेकंड को इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। ठीक है, तो जो एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है कि इसमें दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल में एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। इसे नाम रखा गया एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेट करना, किससे एलिमिनेट करना चाहते हो? एलिमिनेट का मतलब होता है ना बाहर चले जाना, जैसे हम शो देखते हैं एलिमिनेट हो गया, शो से बाहर हो गया, ऐसे ही क्लास से बाहर हो गया, है ना, क्लास से बाहर हो जाता है कोई, तो एलिमिनेट कर दिया इसको। तो अपने इसको एलिमिनेट करना है, तो एलिमिनेट करने के लिए क्या करना है, आपको एक को टारगेट करना है कि बेटी से टारगेट कर लेते हैं, तू बाहर जाएगा, तो वो चाहे जाता ही है। तो अपने को एक को टारगेट करना है, तो किसे टारगेट करें? एक्स को कर ले, तो एक्स को टारगेट करते हैं। तो एक्स को एक्स से एलिमिनेट नहीं होगा, ऐसे एक्स एलिमिनेट नहीं होगा। एक्स को एलिमिनेट करने के लिए कहता सर मेरा कोफिशिएंट बराबर करो, मेरा कोफिशिएंट बराबर कर दो। कैसे बराबर करें वो देखो सर, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इसका कोफिशिएंट कितना है 2, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट कितना है 2, लेकिन यहाँ एक्स का कोफिशिएंट कितना है 1। तो आपको दोनों के कोफिशिएंट बराबर करने पड़ेंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा सर? इसके लिए हमें इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, इक्वेशन नंबर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। सोचने वाली बात है सर, इसको 2 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करो? 2 से। सर इसको 2 ही रखना है तो किससे मल्टीप्लाई करूं? 1 से। ठीक है, आइए ठीक, जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा देखना क्या बन गया, और करना सभी को है। इस 2 का मल्टीप्लाई x से भी होगा तो 2x बना, इस 2 का मल्टीप्लाई y से हुआ 2y बना, इस 2 का मल्टीप्लाई 5 से हुआ तो 10 बना, इस 1 का मल्टीप्लाई तीनों से हो गया तो सर इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है जो मल्टीप्लीकेशन में कभी फर्क नहीं डालता, सेम रखता है। ऐसा करने पे आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशन को माइनस करना है। दोनों इक्वेशन को माइनस करने वाला साइन चेंज होंगे, ये प्लस का साइन किसमें चेंज हो गया, ये माइनस का चेंज हो गया प्लस में, ये प्लस का चेंज हुआ माइनस में। लो जी, ये तो गया। बच्चा कौन? 3 और 2 5, यहाँ पे कितने बचे? 6। क्लियर है इतना? तो बेटा y की वैल्यू आ गई, कितना ये y की वैल्यू? 6। कितना आसान मेथड है, सब्स्टिट्यूशन से बहुत आसान मेथड है ये, ग्राफिकल से भी काफी आसान है। ग्राफ में तो टेबल बनाओ, ग्राफ बनाओ, फिर सॉल्यूशन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सीधा आंसर आएगा। बताओ जी, कोई दिक्कत है इसमें? अब y की वैल्यू या तो इक्वेशन नंबर 1 में रख दो या इक्वेशन नंबर 2 में रख दो, जो आपको छोटे लगे। तो क्या लिखेंगे? पुटिंग y इज इक्वल टू 5/6, y इक्वल्स टू 6/5 इंटू इक्वेशन नंबर 1 छोटी इक्वेशन है सर, इसमें रख देता हूँ तो देखना क्या बनेगा, x तो x ही रहेगा, लेकिन y के बदले में क्या रख देता हूँ, 6/5 रख देता हूँ इक्वल्स टू 5। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? क्या मैं इसको उधर भेज दूं? तो माइनस का 6/5, बच्चों ये कैलकुलेशन के पार्ट्स होते हैं जो मैंने आपको कल जाते टाइम
एक सीरीज स्टार्ट की है मैंने डेली 5 क्वेश्चन देने की, ये उसी के पार्ट है। तो धीरे धीरे चीजें काफी अच्छी हो जाएगी अपनी, ठीक है। तो पहले क्या किया मैंने, जो भी बिना एक्स वाले थे ना, मैंने इसको इधर भेज दिया, एक्स वालों को इधर रख दिया। अब इस दोनों का एलसीएम ले लो बेटा, क्या एलसीएम आएगा दोनों का? 5, 5 5 जा 25, 6 1 जा 6। तो बताओ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? ये आपका आंसर आ गया। इतना सा काम करना है, बताओ कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ रहा है इतना? लगने से नहीं होता, ठीक है, बराबर होता है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में कट होता है। करने को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पर गलत होते हैं कुछ, और कुछ नहीं होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर नोट कर लेना। 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 का अब जो आ रहा है फोर्थ पार्ट, देखिए क्या। x/2 प्लस 2/3 इक्वल्स टू 1 -1, सॉरी, इक्वल्स टू -1। सेकेंड इक्वेशन दी हुई है x माइनस y/3 इक्वल्स टू 3। बच्चों ये तो मैं काफी दिनों से समझा रहा हूँ तुमको कि फ्रैक्शंस में है, इसको विदाउट फ्रैक्शन बनाना है। किससे मल्टीप्लाई करूं? पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करें बताओगे? 6 से। बोलो मत, डिवाइड वालों को मल्टीप्लाई कर दो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो। डिवाइड में कौन है सर? 3 है, तो पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दो? 3 से। क्लियर है इतना? तो बेटा देखना ये वाली इक्वेशन क्या बन गई। तो ये वाली जो इक्वेशन बनी, 6 को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, चलो दिखा देते पहले। इंटू 6 प्लस 2/3 इंटू 6 इक्वल्स टू -1 इंटू 6, ठीक है। तो ये क्या बन गया? 2 के 3 से घटा, 3 2 से घटा, तो ये बन गया 3x, और यहाँ क्या बन गया 4y, और इक्वल्स टू क्या बन गया -6। ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है इतना? बेटा इसको डायरेक्ट देख सकते हो आप कि अगर मैं इस 3 को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा? 3x। इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा क्या बनेगा? -3y, क्योंकि 3 से 3 तो कैंसिल हो गया ना, क्या बचा? y बचा, और 3 3 जा क्या हो जाता है? 9 हो जाता है, ठीक है। अब देखना बेटा, देखो कई बार ऐसा होता है कि कोफिशिएंट ऑटोमेटिक सेम बन जाते हैं या सेम दिए होते हैं। एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है सर, या तो x के कोफिशिएंट सेम बना लो या y का कोफिशिएंट सेम बना लो। तो अब देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत इसमें? अब अगर ये सेम है तो बेटा साइन चेंज कर दो, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। प्लस का 4 प्लस का y क्या बनेगा? 5y। दोनों प्लस के हैं, प्लस हो जाएंगे, ध्यान रखना, दोनों प्लस के हैं, प्लस हो जाएंगे। ये प्लस का पहले ही था, ये माइनस का चेंज हो गया, प्लस का बन गया। प्लस का 4y प्लस का y टोटल हो गए 5y। ये कितना बन गया? माइनस और माइनस प्लस होके माइनस का 15, माइनस माइनस प्लस होके 15 बन गया। क्या ये कैंसिल हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा। 15/5, आंसर कितना आ जाएगा? 3, यानी कि -3। ये y की वैल्यू आ गई। सही है, कोई दिक्कत है इसमें? अब क्या करना है सर, इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। तो क्या लिखेंगे सर? पुटिंग y इक्वल्स टू -3 इंटू 1। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। तो ये है 3x प्लस 4 इंटू -3 इक्वल्स टू -6। तो 3x तो चलेगा चलेगा सर, 4 3 जा कितना हो गया? 12 विद नेगेटिव साइन माइनस का, 3x यहाँ पे ये उधर जाके प्लस का हो गया। तो बताओ कितना हो गया? प्लस का 6। x की वैल्यू डायरेक्ट बता दो 2। तो ये आपका आंसर आ गया। एक तो आ गया -3 और x की वैल्यू आ गई 2। तो इसे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। समझ में आया? तो ये था अपना एलिमिनेशन मेथड। तो एक दो क्वेश्चन और करेंगे, उससे पहले आप इसे नोट कर लो। चलो हो गए दोनों क्वेश्चन? चलिए
चलिए क्वेश्चन 56 पेज नंबर 56 है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट करवा रहा हूँ। बेटा क्वेश्चन ये कह रहा है 4x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8 एंड सेकंड इक्वेशन कह रहा है सर 6x माइनस y इक्वल्स टू 29/3। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट इक्वेशन है 4x माइनस 3y इक्वल्स टू 8, 6x माइनस y इक्वल्स टू 29/3। तो ये इक्वेशन तो सही है, इस इक्वेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, इस इक्वेशन को सही करने के लिए मैं इस 3 का मल्टीप्लाई दोनों से कर दूं। इसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करना, यानी इस 3 का मल्टीप्लाई मैं इन दोनों से कर देता हूँ। तो क्या लिखूंगा, 3 इंटू 6x माइनस वाई इक्वल्स टू 29। तो ये बन जाएगा 18x माइनस 3y इक्वल्स टू 29। और इसको लगा दे इक्वेशन नंबर सेकंड और इसको लगाया इक्वेशन नंबर 1। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? तो कोई जरूरी नहीं है x का ही कोफिशिएंट सेम बनाना है, y का सेम है तो उसको मत बिगाड़ो, क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाएगा। आप देख सकते हो एक का कोफिशिएंट सेम बनाना होता है, पहले तो ये चेक कर लो क्या ऑलरेडी सेम है भी या नहीं। तो आप देख सकते हो सर यहाँ पे y का कोफिशिएंट सेम है, तो आपको किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कोफिशिएंट सेम बनाना है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो बनाना मेरे को आता ही है ना? नहीं है तो मेरे को बनाना आता है, ध्यान रखना इस बात का। नहीं है तो बनाना आता, तू ऐसे क्यों देखता है? मैं तेरे को बोल रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ मैं तो। हाँ? सेम साइन भी हो सकते हैं, प्लस माइनस भी हो सकते हैं। अगर एक पॉजिटिव आ गया एक नेगेटिव आ गया और कोफिशिएंट सेम है, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, आप ये कह रहे हो सर जैसे ये आ गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 और यहाँ पे 3x माइनस 3y इक्वल टू 8, ऐसा कुछ आ गया। चलो ये अलग है, इसको छोड़ दो। अब ये सेम माने जाएंगे? हाँ सेम माने जाएंगे। ऐसे कंडीशन में आपको प्लस करना है, अभी बताता हूँ वो कैसे करना है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में आपको प्लस करना है। ऐसा क्वेश्चन मैं अगला लेने वाला हूँ, समझ गया मैं। अब मुझे बताओ कोफिशिएंट सेम है क्या? हाँ सेम है, तो कुछ नहीं करना, सीधा माइनस कर दो। तो देखो क्या लिखेंगे, 4x माइनस 3y इक्वल्स टू 8 और ये क्या कहता है 18x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 29। जब बिल्कुल सेम हो ना, साइन भी सेम हो, तो माइनस करते हैं, तो प्लस माइनस साइन चेन साइन चेन, साइन चेंज करने होते हैं। तो यहाँ पे साइन चेन, यहाँ साइन चेन साइन चेन। तो प्लस का 4 माइनस का 18, बताओ क्या बनेगा, माइनस का 14x। ये टर्म कैंसिल हो गई, एक प्लस एक माइनस कैंसिल हो जाता है। माइनस का और ये प्लस का क्या बनेगा, माइनस का 21। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? x इक्वल्स टू माइनस 21 माइनस 40, माइनस माइनस किया 14, 14 के टर्म में 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ रही है, 3/2। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब इस x की वैल्यू कहां रखना, 1 में रख दो, 2 में रख दो, जहां मन करे मान दो। तो 2 तो थोड़ी सी बड़े बड़े नंबर्स मिल रहे हैं, 29, मैं तो यही रखता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 में। लो जी, हो रहा है कैंसिल क्या, 2 3 जा माइनस का 3y इक्वल्स टू 8, 6 को उधर भेज दो, यहाँ क्या बचा, माइनस का 3y, माइनस का 3y बचेगा, प्लस का 6 उधर जाएगा तो माइनस का 6, माइनस 3y इज इक्वल्स टू 2। तो बेटा y की वैल्यू क्या आ रही है, -2/, ये आपका आंसर। माइनस का 3 डिवाइड में गया नहीं, मतलब 8 माइनस 6 के डिवाइड में, ये इसके डिवाइड में दोनों में जाएगा, पहले सोल्व होएगा फिर जाएगा, पहले प्लस माइनस सोल्व होगा फिर जाएगा। अगर पहले भेजना है तो दोनों के डिवाइड में भेजो, नहीं आ रहा। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, जो भी ये कह रही थी सर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो अपने क्या करेंगे, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7 और सेकंड क्वेश्चन आ गया सर 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ गया, तो देखो
इसमें कोफिशिएंट सेम लग रहा है सर, लेकिन साइन अलग अलग आ गए, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर साइन अलग अलग आ जाते हैं तो मुझे तो इसको एलिमिनेट करना है। ठीक है, कैसे क्या करना है, आपको किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो भी अपना काम चल जाएगा। न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होनी चाहिए। न्यूमेरिकल वैल्यू समझते हो क्या? 3 4 7 ये वाली सेम होनी चाहिए। देखो ये 3 सेम है, बस फर्क इतना ही है। इन दोनों को प्लस करना है। अब क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन, ये अपनी इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। क्या कह रहा है सर, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 7, और वो क्या कह रहा है सर, 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6। प्लस करने का मतलब होता है साइन चेंज नहीं करने। प्लस का मतलब क्या होता है, साइन चेंज नहीं करने। सर माइनस में साइन चेंज क्यों करते हैं? देखो सुनो, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है और बाहर आ गया माइनस का 2। जब 2 का मल्टीप्लीकेशन अंदर जाएगा और बाहर माइनस है, तो साइन चेंज करेगा नहीं करेगा? करेगा ना, इसलिए साइन चेंज करते हैं। अगर एक चीज को दूसरे से माइनस करने हैं तो साइन चेंज करने पड़ते हैं। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को प्लस कर रहा हूँ। क्यों सर? अगर मैंने साइन चेंज कर दिए तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। अगर दोनों नेगेटिव हो गए तो वो कटेंगे नहीं, प्लस हो जाएंगे। तो कैंसिलेशन करने के लिए एक को पॉजिटिव रखना होता है, दूसरे को नेगेटिव रखना होता है, जो ऑलरेडी यहाँ पे है। नहीं समझ रहे? नहीं समझ रहे? समझ गए? नहीं समझे, मुझे पता है। मैं कह रहा हूँ कि इन दोनों को कैंसिल करना है, एलिमिनेट करना है। और एलिमिनेट करने के लिए एक का पॉजिटिव होना और दूसरे का नेगेटिव होना होता है। अगर नहीं है, नहीं होंगे साइन चेंज। यहाँ पे सेम साइन थे, तो साइन चेंज किया तो प्लस आया ना, तो चेंज किया तो घटा। माइनस प्लस, अगर दोनों साइन सेम है तो माइनस करना है, तो नहीं करना है। माइनस करने वाला चेंज करना है। अब है तो नहीं चेंज करना, तो ये कैंसिल हो गया सीधा ही। 5 और 2 कितने हो गए? 7 और 7 कितने हो गए? 13। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 13/7। ये मेरा स्टाइल है, मतलब स्टाइल है मेरा ये, मैं ऐड करता हूँ ऐसे करो। तुम 13 देखो, 13 आएगा ना। 7 x इक्वल्स टू 13/7। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, पुट x की वैल्यू इंटू 1। 2x की वैल्यू कितनी आ रही है? 13/7 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 7। यहाँ तक कोई दिक्कत? इस इक्वेशन को मैंने 1 में रख दिया, x की वैल्यू को। अब ये कैंसिल नहीं हो रहा सर, क्या करें? ऊपर वाला का ऊपर वालों से मल्टीप्लाई, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने कितना आएगा? 26 माइनस 30 3y इक्वल टू 7। सर विदाउट y वाली क्वांटिटी को उधर भेज देता हूँ। यहाँ क्या बचा हुआ है? -3y। 7 माइनस 26/7 माइनस का 3y। हाँ जी, अरे नहीं होगा, तुम हर बार ये बात पूछते हो पायल। मैं कह रहा हूँ प्लस माइनस में कैंसिलेशन नहीं होता। ये पता क्या कह रही है? 2 + 1/2, 2 से 2 काट दो सर, 1 आ गया। ऐसा नहीं होता, ऐड होएगा। 2 + 1/2 पता है कितना बनेगा? 2.5 बनेगा। 2 + 1/2 क्या होएगा सर? 2 एलसीएम लो, 2 2 जा 4 + 1 5/2। 5/2 का मतलब होता है 2.5। 2 और आधा कितना होता है? 2.5 होता है ना। ये करिए 1 होता है। कैसे एक्सेप्ट कर लें? खुद सोच के देखो। तो ये कैंसिल नहीं होगा, मन करे तो कर दो, ऐसा नहीं होता। मल्टीप्लीकेशन होता है, एलसीएम लिया जाएगा। एलसीएम क्या आएगा? 7 7 7 जा माइनस का 26 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 7। 9 में से 6 गया 3, 4 में से 2 गया 2। तो मेरा आंसर क्या आएगा इसका? वापस लिख रहा हूँ, माइनस का 3y इक्वल्स टू 23/7। माइनस इधर भेज दो, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 23 बटा डिवाइड, मल्टीप्लाई डिवाइड में जाती है। ये तो प्रतीक को भी आता है ना? प्रतीक आता है ना ये चीज, ये तो स्टार्टिंग से ही आता है। नहीं, ये माइनस उधर चला गया, माइनस उधर चला गया, 3 डिवाइड में आ गया। मल्टीप्लाई की चीज डिवाइड में आती है, डिवाइड वाली चीज मल्टीप्लिकेशन में आती है। कोई बात नहीं, 15 दिन वेट करो। डेली 5 क्वेश्चन, इंप्रूवमेंट यूर बेसिक्स। करो इसको ना। इसमें आ जाते हैं, रूट करवा देंगे, 1 2 रूट वाले करवा देंगे कुछ। क्या रूट वाली कैलकुलेशन नहीं आती है क्या? आती नहीं?
बस जाएगा, रूट रूट में आंसर आ जाएगा, रूट में आ जाएगा आंसर। लिख के दिखाओ। चलो भाई, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है सर 41x प्लस 53y इक्वल्स टू 135, एक सेकेंड, एंड 53x प्लस 41y इक्वल्स टू 147। कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है ये। हाँ, कट गया ये ना। हाँ, 3/15 आ गया, बस सही है। रूट 3 बचा ना, वहां पे रूट नहीं कटता है। रूट 1 का 1 होता है, 1 बचा ना, तो रूट 1 का मतलब 1 होता है। रूट 1 क्या होता है? 1 ही तो होता है। 1 की स्क्वायर 1 नहीं होती। हाँ, रूट गायब हो गया, नीचे से सारे गायब हो गए। अच्छा इधर देखिए, और कह दिया सर इसको एलिमिनेशन से सोल्व करो। कैसे सोल्व करूं सर? अब इसको मैं 453 से मल्टीप्लाई करूं। अगर एक्स को एलिमिनेट करना है तो इसको किससे करूंगा? 41 से। बहुत टाइम लग जाएगा सर। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना पड़ता है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, एक क्वेश्चन अभी करोगे आप, इसको अच्छे से समझ लेना। इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, ठीक है। 2024 में ऐसा क्वेश्चन आया भी हुआ है। करना क्या है, एक बार दोनों को ऐड कर दो, एडिंग 1 एंड 2, दोनों को ऐड कर दो। देखो बड़े बड़े नंबर आ रहे हैं ना, इसको 53 से करो, इसको 41 से करो, देखो काफी लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो एक काम करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो दोनों को ऐड करने का तरीका क्या रहेगा? 41x प्लस 53y इक्वल्स टू 135, और वो लिखा हुआ है 53x प्लस 41y इक्वल्स टू 147। दोनों को ऐड किया, देखना क्या बना, 3 और 1 4, 94x प्लस 94y इक्वल्स टू 7 5 12, एक कैरी 7 और 1 8 और 282। आप देख सकते हो इसमें से क्या 94 कॉमन आ रहा है? क्या बचा? x प्लस वाई इक्वल्स टू 282। तो बेटा ये बन गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 282 डिवाइडेड बाई 94। ठीक है, ये कंप्लीट कट हो जाएगा 3 से। किससे कट हो जाएगा? 3 से। 94 3 जा कितना होता है? अगर 94 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 282 होता है, कंप्लीट 3 से कट हो जाएगा। तो आप देखो ये छोटी इक्वेशन बन गई, और इस इक्वेशन को क्या नाम दे दिया? इक्वेशन नंबर 3। बताओ क्या ये तरीका समझ में आया? मैंने दोनों को ऐड किया, छोटी इक्वेशन बन गई ना, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। अब सेम काम वापस करूंगा, इस पर मैं पता है क्या करूंगा? सब्सट्रैक्ट करूंगा, यानी दोनों को माइनस करूंगा। दोनों को माइनस कर दिया तो मैंने क्या लिखा? 41x प्लस 53y इक्वल्स टू 135 माइनस 53x प्लस 41y इक्वल्स टू 147। याद है माइनस करने के लिए क्या करते हैं? साइन चेंज करने पड़ेंगे सभी के, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ठीक है। अब देखना क्या बनेगा, 3 में से बन गया 2 और 5 में से 4 गया 1, तो कितना बना? 12x विद नेगेटिव साइन। ये कितना बनेगा सर? ये प्लस का 12y बनेगा। और ये क्या बनेगा सर? 7 में से 5 गया 2, 14 में से गया 8 विद नेगेटिव साइन। तो आप देख सकते हो इसमें से 12 कॉमन आ रहा है, तो बचा क्या? माइनस का x प्लस का y इक्वल्स टू माइनस का 12। माइनस का x प्लस का y इक्वल्स टू माइनस 12। अब 12 डिवाइड में जाएगा तो ये कैंसिल होकर 1 आ गया। तो ये बना सर माइनस का x प्लस का y इक्वल्स टू 1 विद नेगेटिव साइन। इसको लगा लिया इक्वेशन नंबर 4। बताओ इन दोनों इक्वेशन में कोई दिक्कत? मैंने एक बार प्लस किया है, दूसरी बार माइनस किया। प्लस माइनस का ध्यान रखना अच्छे विशेष ढंग से। क्या x का कोफिशिएंट सेम है और अपोजिट साइन है, तो क्या कर दो? दोनों को ऐड कर दो सर, दोनों को ऐड कर दो। तो दोनों को ऐड कैसे करेंगे सर? x प्लस वाई, अब आंसर आने वाला भी फ्रॉम 3 एंड 4। तो पहले दोनों इक्वेशन को बुला लेता हूँ, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, और यहाँ पे लिखा हुआ है सर माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू -1। दोनों को ऐड करना है, और दोनों को ऐड करना है तो साइन चेंज
नहीं करने, कैंसिल हो गया सर ये। तो y एंड y कितने हो गए, 3 में से 1 गया, 2 से 2 गया, बचा कितना 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई। बड़े नंबर्स मिल जाए तो आपको एक बार दोनों को ऐड करना है, एक बार दोनों को माइनस करना है, छोटी छोटी 2 इक्वेशन बनेगी, इसको 3 बना लेना, इसको 4 बना लेना, फिर एलिमिनेशन मेथड लगा देना। किसमें रख दें, 3 में रख दें। x इक्वल्स टू 3 माइनस 1, तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई, तो ये आपका आंसर आ गया। करिए इसको। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, एक बार ऐड करना है, फिर दूसरी बार माइनस करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। लिमिट हो दूं? चलिए ये क्वेश्चन मुझे करके दिखाइए अभी। ये 2024 में आया आपके लास्ट एग्जाम में। 62x प्लस 43y इज इक्वल टू 167, और जो सेकंड इक्वेशन दे रखी है आपने को, वो कहता है सर 43x प्लस 62y इज इक्वल टू 148। ये आपका होमवर्क है। 117 प्लस 231 इक्वल्स टू 579, एंड सेकंड इक्वेशन दे रखी है 231x 117y इक्वल्स टू 465। 217x 57 के बात करेंगे इक्वल 57 579 131 चलो, तो कल होमवर्क चेक होएगा अभी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अपने कल करेंगे। पैटर्न आपको बता दिया, दोनों को ऐड करो, माइनस करो, छोटी इक्वेशन चेंज हो जाएगी, वहां से एलिमिनेशन मेथड लगा देना।